हेलो बच्चों, प्रश्नावली 13.4 हम कर रहे थे अब तक, जिसका आज हम करेंगे बच्चों 10वां पार्ट। 9 पार्ट हमारे हो चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उसके बाद आपको 10वां पार्ट समझ आएगा। और पार्ट 9 जरूर देखो, क्योंकि पार्ट 9 में 13.4 हमने शुरू की थी। ठीक है, तो पार्ट 10 जो है उसके बाद समझ आएगा आपको। चलिए, इसके अंदर हमने 3 फॉर्मूले थे हमारे पास। गोले का, अर्धगोले के 2 फॉर्मूले थे, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय का, यानी CSA TSA। और पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका था? हमारे पास गोले का था बच्चों। ठीक है, तो अब हमने इसके क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां हमने पिछले पार्ट में कर लिया था, 9वें पार्ट में। आज 10वें पार्ट में हम जो है क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे। तो 5 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वो देखिए ध्यान से, छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे। कहता है द डायमीटर ऑफ जो हमारा मून है, ठीक है, जो हमारा मून है उसका जो डायमीटर है वो क्या है? एक मिनट, हाँ बच्चों, तो पेज नंबर 270 आपकी प्रश्नावली 13.4। ठीक है, कहता है मून मतलब चंद्रमा। चंद्रमा ना हमारा मून होता है इंग्लिश में। तो चंद्रमा का जो डायमीटर यानी व्यास, व्यास बोलते हैं उसको। तो चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का चौथा हिस्सा है, मतलब पृथ्वी के व्यास का चौथा हिस्सा। इसका मतलब अगर चंद्रमा जो है छोटा है और हमारी पृथ्वी बड़ी है, तभी वो चौथा हिस्सा बन गया। तो इसको उल्टा क्या पढ़ेंगे कि चंद्रमा का जो व्यास है उससे 4 गुना हमारी पृथ्वी का व्यास है बच्चों। तो इसको कैसे लिखेंगे? त्रिज्या से लिखेंगे कि माना चंद्रमा की त्रिज्या, वो मान लेते हैं आप x किलोमीटर, क्योंकि त्रिज्या किलोमीटर में आएगी। ठीक है, तो x किलोमीटर मान ली। अब चंद्रमा की त्रिज्या जो है, देखो अगर चंद्रमा चौथा हिस्सा छोटा है तो उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी, और जो हमारी पृथ्वी है उसकी त्रिज्या भी 4 गुना बड़ी होगी चंद्रमा से। यानी जब पृथ्वी की त्रिज्या लिखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या वो क्या आएगी? 4 गुना, यानी 4x। ठीक है, 4x। अब वो क्या कहते हैं, इन दोनों के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। इसका मतलब चंद्रमा का क्षेत्रफल बटे में पृथ्वी का क्षेत्रफल, यानी हमारी धरती होगी, पृथ्वी यानी हमारी धरती होगी। ठीक है, तो चंद्रमा का क्षेत्रफल, पृथ्वी का क्षेत्रफल। अब आपको पता है चंद्रमा भी पूरा गोल है, पृथ्वी भी इससे बड़ी है, पूरी गोल है ऐसे। ठीक है ना, तो गोल मतलब गोले की बात कर रहे हैं, तो गोले का ऐसे मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो चंद्रमा का आएगा 4 पाई उसके r का स्क्वायर, यानी हमारा r है त्रिज्या, तो x आ जाएगा, और 4 पाई 4x का स्क्वायर। ये खत्म हो गए दोनों, ऊपर बचा x गुना x, नीचे बचा 4x गुना 4x, ये x भी खत्म हो गए। हमारे पास बचा 1/4 गुना 1/4, यानी 1/16। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 1:16। हमें अनुपात ही बताना था, तो हमारा अनुपात आ गया। ठीक है, क्या? 1:16। इतना ही हमारा आंसर था बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, हमारा 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में क्या बोला गया है? कहते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरा है, यानी अर्धगोला ऐसे, और ये ना थोड़ा मोटा भी है, इसमें बोला गया ऐसे। ठीक है, तो अर्धगोलाकार कटोरा है जो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, यानी इसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। इतनी सी जो मोटाई है इसके कटोरे की वो दे रखी है। और इसका आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक मतलब यहां से लेकर सिर्फ यहां तक 5 है, यानी यहां से लेकर पूरी बाहर तक क्या हो जाएगी? इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, उसको बोलेंगे बाहरी त्रिज्या, क्योंकि यहां से सेंटर से लेकर बाहर तक आप बात कर रहे हो। हमें बताना है इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें बाहरी त्रिज्या पहले पता होगी, तो आंतरिक त्रिज्या 5 में अगर अपन 0.25 जोड़ देते तो बाहरी त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कटोरे की। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या जो कि है 5 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई 0.25, इनको जोड़ दो तो वो आ गई बाहरी त्रिज्या, यानी 5 में 0.25 जोड़ दो, 5.25 सेंटीमीटर।
अब क्योंकि दो त्रिज्याओं की बात हो रही है, आंतरिक बाहरी, तो आंतरिक मतलब छोटी त्रिज्या छोटा आर, बाहरी को आप बड़ा आर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाहरी त्रिज्या। अब उसने क्या पूछा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हमसे, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही रहेगा हमारा, बस बाहरी का मतलब है जैसे वहां था 2 पाई आर का स्क्वायर, ये था ना, अब इसकी जगह में बड़ा आर करना है क्योंकि बाहरी की बात हो रही है, छोटा आर मतलब अंदर के लिए था। चलिए मान पुट करो, 2 पाई का मान 22/7, 2 22/7, आर 5.25 यानी 525/100, 525/100। अब ये 7 पे तो जा रहा है, 7 7 49 7 35। अब मैंने कहा था 10 100 1000 कभी बटा में आज मत काटे, ठीक है, वरना कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी आपकी। लेकिन काट सकते हैं अगर नीचे 2 और 5 दोनों पड़े हों, जैसे 2 भी पड़ा है 5 भी पड़ा ऊपर, तो काट सकते हो। जैसे 2 पे गया 2 5 10, 0 की 0, 5 पे गया 5 एकम 5, 0 की 0, 15 5 75 होता है 15 के पड़े में। अब 2 और 5 फिर पड़े हैं तो फिर काट सकते हो, 5 3 15, 5 गुना 10, 2 एकम 2, 11। हमारे पास बचा 11 गुना 3 गुना 525/100। तो इसको जब आप हल करते हैं, ठीक है, इसको जब हल करेंगे यहाँ पे तो ये मिटा देते हैं, तो 11 की पहले 3 से गुना कर लो, 33 गुना 525/100। अब इसकी गुना 525 की 33 से करके देख लो यहाँ पे अलग से, ठीक है, 3 5 15, 3 गुना 6 1 7, 3 5 15, 15 75, 5 2 3 7 1, यानी 173/25/100, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। बस इतना ही था हमारा आंसर, हमें बताना था बाहरी क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अब जो बीच में रह गए वो करेंगे हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था बीच में, वो देखो सारे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला गया है, देखो ध्यान से पढ़ो कि एक गोलाकार गुब्बारा है, गुब्बारा होता है गोल आकार, यानी गोला ही आ गया हमारा, उसकी त्रिज्या 7 से 14 होगी, मतलब पहले 7 थी फिर 14, तो 2 त्रिज्याएं आ गई यहाँ पे। हमें दोनों स्थितियों में, यानी पहली स्थिति जब पहली त्रिज्या थी फिर दूसरी थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसका मतलब गुब्बारे की पहली त्रिज्या, गुब्बारे की पहली त्रिज्या R1 कहेंगे इसको, वो थी 7 सेंटीमीटर, और गुब्बारे की दूसरी त्रिज्या R2 14 सेंटीमीटर। 2 त्रिज्याएं आ गई। वो कहते हैं दोनों त्रिज्याओं में दोनों क्षेत्रफल जो बनेंगे उनका अनुपात। तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका मतलब गुब्बारे का पहला क्षेत्रफल, गुब्बारे का पहला क्षेत्रफल बटा में गुब्बारे का दूसरा क्षेत्रफल। अब गुब्बारा कौन सा क्षेत्रफल, गुब्बारे में मतलब गोले में एक ही क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4 पाई r², बस कोई वक्र नहीं, कोई संपूर्ण नहीं, यही होते दोनों। चलिए तो ये आएगा 4 पाई पहले R1 का स्क्वायर, क्योंकि पहला क्षेत्रफल तो पहली त्रिज्या, दूसरे क्षेत्रफल में आप दूसरी त्रिज्या लोगे। 4 पाई कट रहे हैं, R1 बचा 7 गुना 7, R2 बचा 14 गुना 14। तो हम निकाल रहे हैं अनुपात। चलिए ये गया 7 गुना 14, 7 गुना 14, 1/2 गुना 1/2, आंसर आ गया 1/4, अनुपात आ गया 1/4। इतना ही था हमारा सवाल बच्चों, ठीक है। इसके अंदर हमें इतना ही करना था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो चलिए अब 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, वो भी देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन जो है उसमें कहा है कि गोले की त्रिज्या बताओ अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे है। छठे में तो मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया सीधा, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब 4 पाई r² 154 है। तो आपने r का वर्ग निकालना है, तो क्या होगा 154, पहले इसको हल कर लो। 4 पाई का मान 22/7, r हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहां आएगा r का वर्ग आ गया 154 गुना 7, और यहां बचा 4 गुना में 22, जो भाग में है वहां जगह गुना में, जो गुना में था बटे में आ गया। 22 से कम 22 7 पे गया, तो
तो आंसर बच गया r आएगा 7 गुना 7/4। अब जो वर्ग है वहां जाके वर्गमूल, जैसे जो चीज गुना में भाग में गई ना और भाग वाली गुना, वैसे वर्ग वर्गमूल में जाता है। अब जोड़ी बन गई तो यहाँ से तो 7 बार आ गया, नीचे बचा 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल होता है 2, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। 7/2 भाग करके देख सकते हो, या इतना भी छोड़ दो तो भी ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों सिर्फ इतना ही था, हमें क्षेत्रफल दिया था, उसमें हमें सिर्फ त्रिज्या निकालनी थी। तो चलिए इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 9। मतलब 9वें प्रश्न में आपको एक चित्र दिया, आकृति दी हुई है कुछ ऐसे कि एक गोला है और वो एक बेलन में पूरा है ऐसे, और जितना गोला है उतना ही बेलन है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से एक बेलनाकार में गोला है, कहते हैं बेलन की त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। तो बेलन की यानी इसकी भी त्रिज्या r है, बेलन की त्रिज्या भी r है। अब बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो जितना गोला बड़ा होता है उसका क्या होता है व्यास। r है त्रिज्या, तो 2r क्या हो जाएगा व्यास, यानी गोला कितना ऊंचा है, व्यास जितना ऊंचा होता है हमेशा। तो अगर हम गोले की बात करें तो गोले की जो त्रिज्या है वो आ गई r, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो आएगा 4πr²। r नहीं पता तो किसको रखोगे, छोड़ दो इतना ही। ये हमारा हो गया पहला भाग। अब दूसरा भाग शुरू होता है यहीं पे, बस इतना पूछा गया था कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो त्रिज्या अगर r हो तो आ गया। अब बेलन की बात करते हैं, तो बेलन की त्रिज्या, अब बेलन की त्रिज्या भी उतनी रहेगी, तो वो है r, और इसकी ऊंचाई, अब ऊंचाई क्या थी, जितना ऊंचा गोला है यानी कि 2r। अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आएगा 2πr, यानी कि 2πr। अब h कितना था हमारे पास, 2r, तो यहां आ जाएगा 2r, तो 2 की 2 से गुना, पाई को पाई रखना है, r 2 बार है मतलब r की पावर 2, दोनों सेम आगे। तीसरे भाग में क्या पूछा गया था, दोनों का अनुपात पूछा गया। अनुपात मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोले का क्षेत्रफल जो भी आया और बेलन का जो भी आया उसका अनुपात, बेलन का क्षेत्रफल ये भी आया 4πr², ये भी आया 4πr², दोनों एक जैसे हैं बच्चों, कट गए 1 पे, तो यह है 1/1 यानी 1:1, यही हमारा क्या है आंसर। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली जो है 13.4 कंप्लीट होती है। कल हम 13.5 प्रश्नावली शुरू करेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो पार्ट 10 तक आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और अगर पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है जहाँ आप इसके बाकी पिछले पार्ट देख सकते हो, और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है जहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।